चलिए हम लोग पैकिंग पढ़ रहे हैं ना, पैकिंग पढ़ रहे हैं ना। पैकिंग में ये इसमें जो ये है ऑथर है उसका नाम याद है? क्या नाम है? जेरोम के जेरोम। उसका कितना फ्रेंड्स है? 2 फ्रेंड्स। कौन कौन? हैरिस और जॉर्ज, है ना। और जेरोम के जेरोम सब बात कर रहा है। यहाँ अभी तक आई कौन आ रहा है? जेरोम के जेरोम। अब 2 स्टैंजा तक हो गया था। वो उनको सबसे ज्यादा इरिटेशन किस चीज से होता था कि अगर अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग, कहता जब कोई व्यक्ति बैठा रहे ना, क्या करे? बैठा रहे, और वो कुछ नहीं कर रहा और मैं काम कर रहा हूं, मुझे देख रहा हो, तो ये मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाता था, इरिटेट करता था। अब पैराग्राफ नंबर 3 हम लोग लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 में है आई लिव्ड विथ अ मैन। हिंदी बताइए आप लोग क्या होगा? रहता था, पास्ट इंडेफिनिट है ना। आई लिव्ड विथ अ मैन, मैं एक आदमी के साथ रहता था। वंस, एक बार। हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे, इसी तरीके से वो मुझे पागल कर देता था। देखिए मैड में ना पागल होता है ना, लेकिन मैक मैड का अर्थ होता है पागल करना। जैसे लाभ मीन्स हंसना होता है, लेकिन मैक लाभ का अर्थ हो जाता है हंसाना, हंसाना। आई मेड यू लाभ, मैंने तुझे हंसाया, लेकिन आई लाव्ड कहूंगा तो मैं हंसा। आई मेक यू लाभ, आई मेड यू लाभ, मैंने तुम्हें हंसाया। यह क्या कहता? मेक मी मेड, मुझे क्या कर देता था? पागल कर देता था ना। दैट भी उसी ढंग से, किस ढंग से? ऊपर में जो ढंग हो रहा था, अर्थात मैं ये कम करता होगा और वो बैठ के देखता होगा, इसको गुस्सा आ जाता होगा। पागल कर देना मतलब क्या? गुस्सा देना ना। He would loll on the sofa, सोफा पर वह पसर जाता था। सोफा पर लोल का अर्थ ऐसे होता है पैर उठा के भी रखना, मतलब पसर के बैठना। आलसी आदमी कोड़िया आदमी जैसे ना, तो उसको लोल करना कहते हैं, बैठने का तरीका उसका, ठीक ना। वो लोल हो जाता था सोफा के ऊपर, यानी पसर कर लेट जाता था, बैठ जाता था। एंड वॉच मी, और मुझे वॉच मीन्स टू सी, और वॉच का अर्थ क्या होता है? टू सी। और घड़ी का अंग्रेजी क्या होता है? और वॉच भी होता है, यही वॉच होता है घड़ियों का, लेकिन वॉच वर्ब के सेंस में होगा देखना। वॉच मी डूइंग थिंग्स, मुझे चीजों को करते हुए वो क्या करता था? बाय द आवर टुगेदर, घंटों एक साथ, घंटों में वो मुझे देखते रहता था, मैं काम करता था। और वो सोफा पर लोल होके पसर करके ना। He said, वह कहता था, it did him real good to look on at me। क्या कहता था? वह कहता था कि it did him real good, या उसको वास्तव में अच्छा लगता था, to look on at me, मुझे देखना, मैंने कि मेरे को देखना उसे अच्छा लगता था। वो कहता था कि मुझे जब देखता है तो उसे कि मैं काम करो और बैठ के देखा हो, जब देख रहा है तो उसको कैसा लगता था? अच्छा लगता। तो तुम काम कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, मुझे मजा लगता है। मेसिंग अबाउट, मैंने सामान्य काम करने में ना, मेसिंग अबाउट का अर्थ हो जाएगा नॉर्मल वर्क, जनरल वर्क करना ना। तो जनरल वर्क करने में उसको क्या लगता था? अच्छा लगता था ना। मुझे जनरल वर्क करते हुए, मेसिंग अबाउट में तो वही इधर उधर का काम करते हुए मुझे उसको देखने में मुझे अच्छा लगता था। मतलब वो कह रहा है कि मुझे इस प्रकार का इधर उधर आदमी जब काम कर रहा है तो मुझे अच्छा लगता है। कौन कर रहा है ये? नहीं, जिसके साथ वो रहता तो वो आदमी कोड़िया आदमी, आलसी आदमी ना। अब कहता है ना, कुछ बोलना चाह रहा है? आई एम नॉट लाइक दैट, अब मैं उस तरह का नहीं हूं। आई कांट सीट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। कहता आई कांट सीट, मैं नहीं बैठ सकता ना, स्टिल अब, एंड सी अनदर मैन, और दूसरे मैन को देख नहीं सकता, स्लेविंग गुलाम बनाते हुए, वर्किंग काम करते हुए। आई वॉन्ट टू गेट अप, मैं भी उठना चाहता हूं, एंड सुपरिटेंडेंट, और मैं कुछ चहल करना चाहता। सुपरिटेंडेंट मीन्स होता है चहलकदमी करना, मतलब सुपरिटेंडेंट मीन्स कह सकते हैं कि कुछ काम करना। मैं भी अब कुछ विशेष
मैंने अपना प्रतिभा सुपर मेसी दिखाऊंगा, वर्चस्व दिखाऊंगा, अपने कामों को दिखाऊंगा ना, मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। बात मुझे कहता, ये बोल रहा है वो आदमी मुझे कह रहा ना, ही सेड, वो कर रहा है, क्या कर रहा है देखना, समझना जरा सा। ये जरम जरम कर रहे हैं कि कभी की कहानी, कभी का कहानी है कि मैं किसी के साथ में रहता था ना, और ही सेड, और वो मुझे कहता था, वही कोढ़ियाट आदमी, कि इट डीड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी, उसको अच्छा लगता था मुझे देखना, मैसिंग अबाउट, इधर उधर काम करना। वो कह रहा है कि जब तुम काम करते हो इधर उधर तो मुझे नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, अब मैं ऐसा नहीं रहूंगा। कौन कहता है? नहीं, उसका दोस्त ठुका रहा है, वो पगला कोढ़िया जो लोल है सोफा पर। आई एम नॉट लाइक दैट, अब मैं उस तरह नहीं हूं। आई कैन सीट स्टिल, मैं नहीं बैठ सकता हूं, कैन नॉट है, आई कैन नॉट सीट स्टिल, अब मैं बैठ नहीं सकता हूं। एंड सी अनदर मैन स्लेविंग, और दूसरे आदमी को गुलाम होता हुआ नहीं देख सकता, जो काम कर रहा है ना, एंड वर्किंग, या काम करता हुआ मैं दूसरे को नहीं देख सकता। आई वॉन्ट टू गेट अप, अब मैं भी उठना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू, अब मैं भी, यहां मैं कौन हो रहा है? कोरिया जो सोफा पर लेटा है वो मैं हो रहा है इस स्टंजा में। एंड सुपरिंटेंड, और मैं चहलकदमी करना चाहता हूं। एंड वॉक राउंड विथ माई हैंड्स, और मैं भी घुमाना चाहता हूं अपने हाथों को, मतलब कुछ काम करना चाहता हूं। एंड वॉक, और टहलना चाहता हूं, राउंड, इधर उधर, विथ माई हैंड्स, अपने हाथों के साथ इधर उधर घूमना चाहता हूं। यहाँ इसका भाव हो जाएगा काम मैं भी करना चाहता, अब मैं भी लेट के नहीं रहूंगा ना। इन माई पॉकेट्स, अपना पॉकेट में हाथ लेकर के मैं भी इधर उधर घूमना चाहता हूं। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और उसको कहता है कि क्या करो। इट इज माई एनर्जेटिक नेचर, यही तो मेरा एनर्जेटिक नेचर है। आई कैन नॉट हेल्प इट, लेकिन मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता हूं। कि बोल रहा है कि मेरा बैठे रहना इस प्रकार का मेरा एनर्जेटिक नेचर है। हाँ, वो अपने आप में मैंने आलस को ही गुणात्मक के रूप में बताना चाह रहा है। आगे बढ़ा है। देखिए कुछ कुछ है ना इंग्लिश जो हुबहू हिंदी लेना चाहेंगे, कभी कभी यदा कदा ऐसा होगा, इससे सब में नहीं होगा। स्पोकन फॉर्म में कुछ कुछ ऐसा सेंटेंस होगा जिसका हिंदी हुबहू आपको समझ में नहीं आएगा, और कुछ बातों को इग्नोर करना, क्योंकि आप शुरू स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में, आपको कुछ भाव उसका समझ में नहीं आएगा। हिंदी में भी नहीं देखते, कभी कभी ऐसा ऐसा लिखा रहता है, हिंदी जब दिन रात हम लोग बोलते हैं तो उसको भी समझने में कभी कभी दिक्कत हो जाता है। बात बुझे, कभी की भाषा बुझे तो तीनों लोग सुझे। However, हालांकि आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, बट स्टार्टेड द पैकिंग शुरू करता रहा, मैंने शुरू कर दिया। ये कौन कर रहा है? अब आई कौन है? वहां आई कौन आया? कोरिया पगला, लेठाबाज था ना। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब, मुझे लगता था, इट सीम्ड में लगता था, लॉन्गर जॉब, बहुत ज्यादा समय तक काम ये होगा, मैंने कठिन काम, लंबा चौड़ा काम लग रहा था पैकिंग करना। ये किसको लग रहा है? जरम को। देन आई हैड थॉट, जितना मैं सोचा था उससे भी ज्यादा कठिन काम लग रहा था ना। देन आई हैड थॉट, जितना मैं सोचा था उससे, देन कंपैरेटिव फॉर्म में देन लगता है ना। इट वाज गोइंग टू बी, और ऐसा मुझे लगता रहा, मैंने इट वाज गोइंग टू बी में से चलता रहा, अर्थात काम मेरा जारी रहा। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड, अंत में मैंने, परंतु मैंने बैग को फिनिश कर दिया। मतलब क्या क्या होगा? पैक कर दिया। हाँ, एट लास्ट अंत में, एंड आई सेट ऑन इट, और मैं इसके ऊपर बैठ गया। सीट का दूसरा रूप सेट है, SEAT, सीट का दूसरा रूप सेट, बैठ गया। एंड स्ट्रैप्ड इट, इसका चैन लगा दिया। स्ट्रैप्ड मींस डोरी बांधना, चैन लगाना, कस देना, जो कर सकते। एंड स्ट्रैप्ड इट, और इसका चैन लगा दिया, बैग में भर के सब कुछ और चैन लगा दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्या? यहाँ कहता है क्या, ये एक्चुअल में आरंट यू है, ठीक ना, शॉर्ट में लिखा है, लिखने के तरीका हमको गलत लग रहा है। ये AR ऐसे होता है, आरंट, ये इसका अर्थ हुआ आर नॉट। बात मुझे, एम नॉट भी रहता है तो इसको भी इसी तरह लिखा जाता है, सब्जेक्ट देख के पता चलेगा। जैसे आरंट आई रहता मीन्स आई एम नॉट, व्हाट्स का मीनिंग होता है वो जब मिलेगा बताऊंगा। आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन,
कहता है क्या तुम बूट को अंदर नहीं रखने जा रहे हो? कोई कहा होगा सैड हैरिस, हैरिस ने कहा। पैकिंग वो कर दिया, चेन लगा दिया, तब हैरिस पगला उधर से कहता है कि आरंट यू गोइंग टू पुट, क्या तुम रखने नहीं जा रहे हो बूट्स इन, अंदर? बूट मीन्स जूता चप्पल। कहते तुम बूट्स जो है, बूट जूता चप्पल को बोलते हैं, हाँ। अपना बूट को पैकिंग के अंदर, बैग के अंदर नहीं रखने जा रहे हो? आरंट यू गोइंग टू पुट योर बूट, बूट्स कहां? इन, अंदर। देखो ये पहले भी तो बोल सकता था हैरिस, उसको सब कुछ करने दिया, रखने दिया, उसको चैन उन लगाना दिया, उसके बाद वो उधर से कह रहा है दोस्त का शरारत। एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। कहता आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा, एंड फाउंड, और पाया कि आई हैड फॉरगॉटन देम, मैं उसको भूल चुका था, भरने ही भूल चुका था। तब क्या होता है? दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, जैसे कि हैरिस हो, मैंने जैसा हैरिस ने कहा, दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, जैसा कि हैरिस ने कहा था कि बूट तुम अंदर नहीं रखने जा रहे हो, रियल में मैं अंदर नहीं रखा था, मैं भूल गया था, जब इधर उधर खोजा तब मैं पाया कि मैं बूट भरने भूल गया हूं। He couldn't have said a word, वह कुछ नहीं कह सका। He couldn't have said, उसने कुछ नहीं कहा, a word, एक शब्द भी नहीं कहा, until I would got the bag shut and strapped। फिर कहता है तब तक फिर उसने कुछ नहीं कहा। He couldn't have said a word, एक वर्ड तक उसने नहीं कह सका, ये कहा until I would got the bag shut, जब तक मैंने बैग को क्या नहीं कर दिया, बंद नहीं कर दिया, एंड स्ट्रैप, चैन उन नहीं लगा दिया, ऑफ कोर्स उस पर, तब तक तो वो कुछ नहीं कहा। एंड जॉर्ज लाफ्ड, फिर जॉर्ज हंसा, फिर मैंने ये भर दिया, उसके बाद लगा दिया, तब फिर कहता है तब तक वो लोग फिर कुछ नहीं कहा। उसके बाद तब जब सब कुछ लग गया, उसके बाद कहता है जॉर्ज लाफ्ड, जॉर्ज हंस पड़ा। पहले हैरिस हंसा, उसके बाद इसको सब कुछ पैक करने दिया, बोर्ड भी भरने दिया, उसके बाद आप जॉर्ज लाफ कर दे। लाफ करके क्या कहता है? वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, दे डू मेक मी सो वाइल्ड। कहता है वन ऑफ दोज इरिटेटिंग, उस प्रकार का चिढ़ाने का तरीका, सेंसलेस, मूर्ख जैसा, लाफ्स, और उसका हंसी, सेंसलेस लाफ यानी कि मूर्खों जैसा हंसी, ऑफ हिज, उसका यानी कि जॉर्ज का, दे डू मेक मी सो वाइल्ड, वे लोग मेक मी, देखिए फिर मेक वाइल्ड का अर्थ होता है कुबदवा देना, गोशवा देना, जंगली बना देना। मेक वाइल्ड का अर्थ जंगली बनाना, हाँ, कुबदवा देना, गोशवा देना, पगलवा देना। मेक वाइल्ड, डोंट मेक मी वाइल्ड, मुझे मत पगलवाओ ना। तो कहता है दे डू मेक मी सो वाइल्ड, काफी कुबदवा दिया, गुस्वा दिया, जंगली बना दिया। मैक वाइल्ड का अर्थ जंगली बनाना, गुस्वाना। कौन? तो दे यहां कौन हो रहा है? हैरिस एंड जॉर्ज, दोनों दोस्त ना, दोनों दोस्त इसको क्या क्या गुस्वा दिया। तब आगे क्या होता है? आगे कहता है आई ओपेंड, मैंने क्या चीज? द बैग, एंड पैक द बूट्स इन, फिर बूट को अंदर क्या, एंड देन, और तब, देन मीन्स तब, जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज, जैसे ही मैं क्लोज करने वाला था, आई वॉज गोइंग में वाला में फिर अर्थ आता है, आई वॉज गोइंग टू क्लोज, मैं क्लोज करने वाला था, इट इसको अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड, एक भयानक आइडिया आ गया। अकर मीन्स आ जाना, हो जाना, अचानक ना। कैसा आइडिया? हॉरिबल आइडिया, भयानक सा आइडिया। क्या आइडिया आया? हाँ, किधर था भाई? अकर्ड टू मी, मुझे एक भयानक हॉरिबल आइडिया आ गया। हॉरिबल आइडिया में ना कुछ ऐसा विचार आ जाना जो कि जरूरी था। हॉरिबल ना भयानक कैसे होता है? डरावनी, भयानक, लेकिन यहां हो जाएगा हॉरिबल का एक वही भयानक, कहिए एक भयानक सा आइडिया मेरे मन में आया। क्या आया? हार्ड आई पैक्ड माई टूथब्रश, इसके खुद याद आ गया। क्या याद आया? क्या मैंने टूथब्रश पैक किया?
हैड आई पैक्ड, क्या मैंने पैक किया, माई टूथब्रश, अपना टूथब्रश मैंने पैक किया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ इट इज, कैसे ये हुआ, बट आई नेवर डू नो, मैं कभी नहीं जान पाता हूं, वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया या नहीं। वेदर मीन्स होता है हाँ या ना, दोनों में से एक ना। तो वह कहता है आई नेवर डू नो, शायद मैं कभी ऐसे पता नहीं कर पाऊंगा, वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, मैंने अपना टूथब्रश पैक किया या नहीं, या किया कि नहीं। वेदर जब भी लगा है कि नहीं के सेंस में इसको लेना है ना। वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, मैंने टूथब्रश पैक किया कि नहीं। वेदर जब भी मिलेगा तो अर्थ इस टाइप का लेना है। आगे बढ़ो, समझ रहे हैं? आप लोग भी लाइन बाय लाइन घर में पढ़िएगा, बात बुझे ना। और देखिए वीडियो में बना देता हूं, आप इसको लाइन बाय लाइन एक बार देख भी सकते हैं, उससे आपको कोऑपरेट हो जाएगा, बात बुझे ना। अर्थ जब निकालेंगे आप अगर फंसेंगे तो फिर आप देख लीजिए एक बार, बात बुझे ना। तो रिकॉर्डेड है, माई टूथब्रश इज अ थिंग, मेरा टूथब्रश एक ऐसा चीज है, इज अ थिंग मीन्स एक ऐसा चीज है, दैट हॉन्ट्स मी, जो मुझे मंडराते रहता है, हॉन्ट्स करता, हॉन्ट्स मीन्स मंडराना, मीन्स माथा में घूमते रहना, हॉन्ट ना, दैट हॉन्ट्स मी, जो मुझे, हाँ कहता हियर टू रिपीटेडली गिव ट्रबल, मैंने किया हुआ परेशान करते रहना, बराबर परेशान करना, रिपीटेडली गिव ट्रबल, वही वह माथा मंडराते रहना, बात बुझे ना। दैट हॉन्ट्स मी, जो मुझे मेरे माथा में बार बार घूमते रहता है ना, हॉन्ट्स मीन्स वही रिपीटेड होना, मुझे माथा में घूमते रहता है, यानी मंडराते रहता है। व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, जब मैं कभी ट्रेवल कर रहा हूं, होता हूं, मैंने कभी ट्रेवल करता हूं, मुझे इसके विषय में, टूथब्रश के विषय में हमेशा क्या होता है, हॉन्ट्स आता है, माथा में घूमते रहता है। क्यों ऐसा करे जानते हैं? कुछ आदमी को ब्रश नहीं करेगा ना, उसको दिन पूरा लगेगा बर्बाद जैसा। कुछ जैसे आप लोगों की उम्र में कुछ कुछ होता है, ब्रश नहीं करना उसको अच्छा लगता है और मुंह महकेगा सुअर और कुत्ता जैसा। लेकिन जब आप ही बढ़े जाएंगे और आपका ब्रश नहीं करेंगे तो आपको बहुत बेचैनी सा फीलिंग लगेगा, भोजन खाया ही नहीं जाएगा जब तक ब्रश नहीं करोगे, बात बुझे। तो वही इसको है, वही कहता है कुछ कि माई टूथब्रश इज अ थिंग, एक ऐसा चीज है, दैट हॉन्ट्स मी, जो मेरे माथे में क्या होता है, रिपीटेडली ट्रबल उत्पन्न करता है, व्हेन आई एम ट्रेवलिंग, जब मैं यात्रा पर जाता हूं, एंड मैक्स माई लाइफ अ मिजरी, और मेरा जीवन को दुखद कर देता है। वो ये टूथब्रश भूल जाता होगा बार बार, इसलिए ऐसा कर रहा है, ठीक ना। कहता है वो हमेशा माथा में मंडराते रहता है, कहीं जा रहा है तो क्यों इसको टूथब्रश क्यों माथा में मंडराने लगता है, कि अक्सर ये टूथब्रश निकलने के बाद घर से और कुछ दूर जाने के बाद याद आता होगा और भूल जाता होगा, और कभी ले भी लेता होगा तो खोजने में पता नहीं होगा आराम से टूथब्रश को। I dream that I haven't packed it, कहता मैं सपना भी देखने लगता हूं ना कि मैंने पैक शायद नहीं किया, I haven't packed it, मैंने इसे पैक नहीं किया है। एंड वेक अप, और जग भी जाता हूं, इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन, ठंडा ठंडा पसीना के साथ जग जाता हूं। बोलो कितना ये टूथब्रश से परेशान होता है इसका लाइफ, किसका, जेरोम के, जेरोम का। कहता है जब मैं कभी ट्रेवलिंग पर जाता हूं तो टूथब्रश एक ऐसा चीज है जो मेरी माथे में हॉन्ट करता है, यानी माथा में मंडराता है, मुझे परेशान कर देता है। क्यों? क्योंकि मुझे ये क्या कर देता है, मेरे लाइफ को दुखद बना देता है। कई बार घटना घटा होगा कि टूथब्रश ही भूल गया होगा, या पैक भी क्या होगा तो उसको जब जरूरत पड़ा उसमें मिलता ही नहीं होगा, बात समझ रहे हैं। वह कहता मुझे मेरी लाइफ को मिजरी कर देता है, मिजरी मीन्स दुखद करना। आई ड्रीम दैट, और मैं सपना देखता हूं कि आई हैवंट पैक्ड इट, मैंने इसे पैक नहीं किया है, सपना में देखने लगता है मैं पैक नहीं किया हूं। एंड वेक मी, और मुझे जगा देता है, इन अ कोल्ड रेस्पिरेशन, ठंडा ठंडा पसीनों के साथ मुझे जगाता है। समझ में आया? पसीना, जब नींद, आप सपना में कुछ देखने लगते हैं, ऐसा हॉरिबल चीज देखने लगेगा और आपका नींद टूट जाएगा तो उसमें क्या होता है, पसीना नहीं लगता है। देखिए जिसको ये अनुभव उसको पता है, पसीना पसीना सा लगने लगता है। एंड गेट आउट ऑन बेड, और बेड से मैं कूद जाता हूं, गेट आउट हो जाता हूं, बाहर हो चला जाता हूं। एंड हंट फॉर इट,
हंट फॉर इट, हंट HUNT, हंट का अर्थ होता है शिकार करना होता है ना, और इसका शिकार करने लगता हूं मतलब क्या, इसको खोजने लगता हूं। हंट फॉर इट मींस इसको खोजने लगता हूं। एंड और इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, आई पैक्ड इट बिफोर आई हैवंट यूज्ड इट। क्या हो जाता है, मैं बिना यूज किए इसको पैक कर देता हूं। आई पैक इट बिफोर आई हैवंट यूज इट, मैं यूज नहीं किया होता हूं और उसको यूज करने के पहले क्या कर देता हूं, पैक। कई बार इसको मैं निकाला, सब कुछ क्या अभी ब्रश किया ही नहीं और ब्रश को पहले पैक करके रख देते हैं, चेन उन लगा दिए, उसके बाद फिर जब ब्रश करने की जरूरत होता है देखते हैं कहां चला गया, अब फिर खोलना पड़ जाता है। बात को समझे? फिर मैं बताता हूं इस लाइन को। एंड गेट आउट ऑन बेड, बेड से कूदा, हंट फॉर इट, इसको खोजने लगता हूं, इसका शिकार करने लगना या मतलब बहुत जोर शोर से खोजने लगता हूं। बात बुझे? एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह में, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, यूज करने के पहले मैं इसे पैक कर देता हूं। आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, यूज करने के पहले मैं इसे पैक कर देता हूं। समझ रहा है पुत्र, समझ रहा है? आगे बढ़ाओ। एंड हैव टू अनपैक अगेन, फिर मुझे अनपैक करना पड़ता है, खोलना पड़ता है ना, टू गेट इट, इसको पाने के लिए। एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग, और हमेशा ये लास्ट में मिलता है हमको। इट इज ऑलवेज द लास्ट, अंतिम चीज हमेशा बन जाता है ना। खोज रहे, एक चीज निकाले, दो चीज निकाले, तीन चीज निकाले, उसके बाद लास्ट में मुझे मिलता है। आई टर्न आउट ऑफ द बैग, जिसे मैं बैग से बाहर करता हूं। टर्न आउट मींस क्या था, निकाल देना, मोड़ देना, यहां से उठा के यहां कर देना, टर्न कर देना ना। एंड देन, और तब, एंड देन आई रीपैक, मैं क्या करता हूं, फिर से पैक करना। जब उसको निकाल लेता हूं तब क्या करूंगा, एंड देन आई रीपैक, फिर से पैक करता हूं। एंड फॉरगॉट, फिर भूल जाता हूं। एंड हैव टू रश, जब फिर पैक कर लेता और फिर खोजते समय भूल जाता तब क्या करता, दौड़ते हुए चला जाता। रश मींस हरी अप करना, दौड़ के जाना। एंड रश अप स्टेयर, सीढ़ी पर दौड़कर चला जाता हूं। अप स्टेयर मींस फॉर इट, ब्रश के लिए, इट मींस यहां ब्रश। एट द लास्ट मोमेंट, और अंतिम क्षण में। एंड कैरी इट, इसको तब ढो कर ले जाना पड़ता है, टू द रेलवे, रेलवे स्टेशन तक, रेलवे स्टेशन तक। wrapped up in my pocket handkerchief, ये देखिए हैंडकरचीफ है ना, इसका शुद्ध उच्चारण हैंकरचीफ है, ठीक ना। आप लोग जैसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छूट है, आरक्षण है आप लोगों के लिए, ठीक ना। हैंडकरचीफ भी बोल सकते हैं, हैंकरचीफ बोलते हैं ऐसे, ठीक ना। तो हैंडकरचीफ यानी कि पॉकेट हैंडकरचीफ मींस पॉकेट, इसका संयोग से हम अदले वो नहीं किया, हाँ है पॉकेट हैंडकरचीफ, इसी का नाम है। और इसी में क्या करता है, बोलता है रैप कर लेना पड़ता है, इसी को कहते हैं रैप करना। देखो रैप करके उसको कहां रख लेते हैं, पॉकेट में रख लेते हैं, ताकि अब तो तुम नहीं बैग में खोजना पड़ेगा। अब निकालूंगा, फटाक निकालूंगा जैसे ऐसे, वो गर्दवे उड़ जाएगा ना। वही कर रहा है, कैरी मींस ढोके ले जाना। हाँ, एट द लास्ट मोमेंट, और अंतिम क्षण में। एंड कैरी इट, इसे ले जाता हूं ढोकर, टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन तक। रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, अपने पॉकेट हैंडकरचीफ में रैप करके। रैप मींस, हाँ ये रैपिंग करना है, देखो इसको कहते हैं रैपिंग करना, अंग्रेजी में। हिंदी में क्या कहते हैं, लपेटना, वही बात। तो रैप समझ गया, समझ में आया। एक रैप, तीन रैप होता है। एक रैप बलात्कार करना होता था ना, एक रैप का अर्थ होता है लपेटना, और एक रैप का अर्थ होता है खटखटाना, वो मिलेगा बाद में। हाँ, नौ आगे बढ़ो और पढ़ाओ। एक छो कर दो, देखिए। ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग, हर एक निर्जीव चीज को मुझे उल्टाना पड़ जाता है, आउट ना अब ना। एंड ऑफ कोर्स, और निश्चित रूप से, आई कुड नॉट फाइंड इट, मैं इसे कभी नहीं पाता हूं। फिर बैग में कहता, पॉकेट में लपेट के ले जाता हूं, फिर बैग में खोजता हूं, नहीं मिलता। आई रूमेड द थिंग्स अप into much the same state that they must have been before the world was created, and when chaos
रैंड। केओस का मीनिंग नहीं लिखा है। अब देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग्स, हर एक मरणशील चीज को हमको क्या करना पड़ा, उल्टाना पुलटाना पड़ा। मरणशील चीज में ना, निर्जीव वस्तु, मरणशील होता है मरने वाला, सब जितना बैग में धरा था क्या उसमें सजीव चीज धरा था वो, वैसे तो मनुष्य भी मरणशील है, मरेगा कभी न कभी। आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग्स, हर एक मरणशील चीज को क्या करना पड़ा, उल्टाना पड़ा, आउट, इधर उधर, नो एंड और ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, आई कुड नॉट फाइंड इट, मैं इसको कभी नहीं पा सका। क्यों क्यों नहीं पाया? पॉकेट में रख के कम करा पगला। आई रूमेज्ड द थिंग्स, मैं चीजों की को फेंक फेंक कर खोजा। रूमेज में है ऐसे, माना ऐसे करके बैग खोल रहे हैं, ऐसे फेंक दो, ऐसे करके ऐसे फेंक दो, सब चीज खोल खा के गुस्सा में उठा फटा इटक इटक करके खोजना ना। कहता आई रूमेज्ड द थिंग्स, रूमेज का यहाँ हिंदी मीनिंग लिखा है सर्च्ड इन अ हरीड और केयरलेस वे, है ना, फटाफट, हरी मीन्स फटाफट, जल्दी 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 खोजना, लापरवाही ढंग से खोजना, मतलब पूरा एक एक करके बढ़िया से नहीं देखते हुए खोजना, उसको कहता है रूमेज करना। मैं रूमेज के हमने फटाफट खोज लिया द थिंग्स, चीजों को, अप इनटू मच द सेम स्टेट, और उसी तरह से दैट दे, जैसा कि वो था, फटाफट उसी ढंग से उल्टा पुल्टा के खोज लिया। मस्ट हैव बीन बिफोर, जैसा पहले था उसी तरह से निकाल लिया, कोई फटाफट फटाफट फेंकते गया, और मैंने खोल खोल के झाड़ के नहीं देखा, जैसे मोड़ा हुआ था उठा के रख दिया। मस्ट हैव बीन बिफोर, जैसा पहले था, नहीं सॉरी, मस्ट हैव बीन द बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, कहता वो उसी तरह हो जाता था जैसा दुनिया निर्माण होने के पहले जिस तरह चीज था धरती पर, ये जो वर्ल्ड का निर्माण होने के पहले जिस तरह यहाँ धरती पर चीज था ना, उसी तरह मैं उसको उठा उठा के रखा था जैसा कि दुनिया निर्माण होने के पहले चीज यह था। ये फिर ह्यूमरस स्टोरी है, तैसे हंसने के लिए पागल जैसा कुछ से कुछ लिख दिया है, बात बुझ रहा है। कहता मैं इस ढंग से अनमना ढंग से खोजा कि लगता था कि चीज की दुनिया निर्माण होने के पहले जैसे जिस तरह पड़ा हुआ था उसी तरह सब धरती पर दिखने लगा, चितिर बितिर पूरा पड़ा हुआ, व्यवस्थित कुछ नहीं रहा। बात समझे? वही समझ गए बात कि आई कुड नॉट फाइंड, सॉरी, आई रूमेज द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड। कहता मैं इस ढंग से खोजा, इस स्टेट में खोजा, इस अवस्था में खोजा, दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, संसार निर्माण होने के पहले शायद वो जिस तरह अवस्था में था उसी तरह हो गया सब। दुनिया निर्माण होने के पहले कहता वस्तु जिस तरह था ना उसी तरह मेरा बैग का अवस्था हो गया, मैंने गुस्सा में निकाल निकाल के फेंक दिया होगा। एंड व्हेन केओस रैंड, और मेरा ये केओस जो है कंफ्यूजन जारी रहा, कहां रखा पता नहीं, इधर नहीं मिल रहा उधर नहीं मिला, और मेरा ये केओस क्या हुआ, रैंड, रैंड मींस कंटिन्यू, रैंड मींस कंटिन्यू, केओस मींस कंफ्यूजन, केओस मींस हाँ ये नया वर्ड ध्यान दीजिएगा, केओस मींस कंफ्यूजन। मेरा केओस जो है यानी कंफ्यूजन जो है वो क्या रहा, मेरा कंफ्यूजन क्या रहा, जारी रहा, कंफ्यूजन, और रैंड मींस कंटिन्यू, कंटिन्यूड, जारी रहा। ऑफ कोर्स निश्चित रूप से, आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस एट इन टाइम, और ये काम करने में कहता है जॉर्ज और हैरिस का जो हमको 18 बल मिल जाता था बरस, तीनों जा रहा है। कहता है जब मैं खोजता था उल्टा पुल्टा के, तो क्या क्या खोजने क्रम में क्या हो रहा है, आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिज, देखिए अपॉस्ट्रोफ है, जॉर्ज का, हैरिज का 18 बार, 18 टाइम्स, टाइम्स मींस बार, टाइम्स मींस बार, 18 टाइम्स मींस किसका मिल जा रहा है, जॉर्ज और हैरिस का टूथ ब्रश मिल जा रहा है, लेकिन इसका नहीं मिलता। बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, लेकिन मैं अपना वाला नहीं पाता था। आई पुट द थिंग्स बैक ऑन वन बाय वन, तब फिर चीजों को रखने लगता था एक एक करके, जब नहीं यह मिलता था तो क्या करते, हार करके फिर एक एक चीज को, एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड सुक इट, सब कुछ रख देता था, एंड सुक इट, और इसको पटक देता था। देन आई फाउंड इट इनसाइड ए बूट, तब कभी मैं इसको जूता के अंदर में देखता था,
उधर तो मैंने सब कुछ भर दिया, उसके बाद हमको कभी जूता के भीतर में पड़ा हुआ मिलता था। अपना वाला आई रिपैक्ड वंस मोर, तब फिर मैं एक बार सबको रिपैक करता था। बात समझ में आया? चलिए ये रोमांटिक स्टोरी है, इसी तरह पढ़ेंगे। पगलों जैसा कुछ से कुछ किया है, वो लोग टमाटर पैक करेगा, देखना एक तो कुत्ता आ जाएगा, कुत्ता का अलगे नाटक होता है, पूरा कहानी एकदम मजेदार से भरा पड़ा है, ठीक ना। आप लोग को करना क्या है इसमें, जो जो वर्ड नया मिलता है मैं बोल दे रहा हूं, इस सब वर्ड का अर्थ आपको याद कर लेना है, ठीक ना। और क्या करना है, एक एक करके आपको भी अर्थ निकालना है। बात बुझे? फंस जाएंगे तो आप वीडियो भी देख के समझ सकते हैं। अगर नहीं वीडियो देखने का आपको है कोई साधन, तो फिर यहाँ आके दोस्तों से फिर चर्चा करना है, हमसे चर्चा करना है। बात बुझे? चुप बैठे रहेंगे तो तेज नहीं हो पाएंगे। आपको खुद सत्य बोलना होगा, और आपको खुद जानने की जिज्ञासा, जानने का जिज्ञासा जगाना पड़ेगा। बात बुझे ना? जब आपके अंदर में जानने की जिज्ञासा हो तब आप समझ सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार जो है ये नेक्स्ट डे फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।